Good morning, students. In previous video, I have already sent some topics regarding time and motion, and then periodic motion and the amplitude of oscillation, time period of oscillation. And here, the next topic is, and this video is for next topic, that is time dependence of motion, that is slow and fast. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, that is time dependence of motion. So simply in class 6 or in previous topic you have already known about that what is motion. So what is motion? In simply words we can say that a body is said to be in motion when it changes its position from one place to another. मतलब मोशन किसको बोलते हैं? वह any object or any material or any body that changes its position, मतलब वह अपना पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ फिक्स्ड टाइम. मतलब अगर कोई भी बॉडी चेंज करता है पोजीशन तो वो इट एक्वायर्स सम टाइम. ओके, दैट इज नोन एज मोशन ऑफ दैट बॉडी. सो हमको ये पता कि मूविंग बॉडी क्या करेगा, सर्टन टाइम लेगा अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे हम अभी मैंने बोला. सो सपोज यू टेक 5 minutes to cross your school's playground and your friend takes only 3 minutes to cross the same. Okay, वो सेम प्लेग्राउंड को क्रॉस करने के लिए वो भी क्या करता है, सेम डिस्टेंस क्या हुआ आपका दोनों का, स्कूल प्लेग्राउंड से क्लास का आपका डिस्टेंस सेम हुआ, बट योर फ्रेंड टेक 5 minutes and you take 3 minutes. Okay, so depending upon the time taken to cover a given distance, listen carefully. So depending upon the time taken to cover a given distance, we can classify the motions of different bodies as slow or fast. This is our topic, slow and fast, time depending motion. So टाइम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को बताते हैं कि वो स्लो मूव कर रहा है या फिर उसका मोशन क्या है, फास्ट है. ओके, दैट इज योर टॉपिक. ओके, सो व्हाट there are some two things when the motion of the body with respect to another body depends. क्या होता है वो two things? सबसे पहले क्या होता है वो two things? पहला है आपका the distance covered by the bodies. हम लोग क्या लिखे, the distance covered by the body, and the second one is the time taken. Okay, the time taken to cover the distance. So पहला क्या हुआ, कोई भी बॉडी का मोशन किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है बाय द बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. एंड द सेकेंड वाज इज दैट द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, मतलब वो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है. ओके, दैट इज द टू थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी. ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. यू हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज स्पीड. ओके, व्हाट इज स्पीड? वी कैन सिंपली से दैट द फिजिकल क्वांटिटी दैट स्टेट्स और दैट डिनोट्स हाउ फार और स्लो अ बॉडी इज मूविंग. मतलब वो बॉडी कितना फास्ट और स्लो मूव करता है ये किससे कैलकुलेट करते हैं, उसके स्पीड से. ठीक है, सो दैट डिनोट्स हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, दैट इज नोन एज स्पीड. सो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस दैट द मूविंग बॉडी कवर्स इन दैट टाइम. हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्पीड क्या है, कि वो चीज है कि अगर कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर ये एक बॉडी है फ्रॉम ए तो अगर इसको बी तक जाना है, दिस इज योर डिस्टेंस, ये आपका क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा. तो वो कितना इन अ यूनिट टाइम, मतलब किसी यूनिट डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना टाइम टेकन कर रहा है, दैट विल बी योर स्पीड. ओके, दैट एक्चुअल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन gives us the speed of the body, that is s is equal to distance upon time. मैथ्स में भी पढ़े हो आप लोग और प्रीवियस क्लास, दैट मीन्स क्लास 6 में भी पढ़े हो, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन राइट इट s is equal to d upon t.
लिख सकते हैं ना इसको, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकेंड, ओके, दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज योर SI यूनिट ऑफ speed, okay. So from here you can also find out the value of D and the T. अगर speed दिया है और time दिया है तो you can also find the D, and when time is given or D is given then you can also find the speed, okay. Any problem? If you have any problem regarding this then you may ask to me in your group or you can text me, okay. So next topic is uniform and non-uniform motion, that is uniform and non-uniform motion. Two types of motion is that, first is uniform and the second is non-uniform. So what is uniform motion? So uniform motion is a body that moves with a constant speed along a straight line, okay, is said to have a uniform motion. और कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी खास डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता है, मतलब वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, दैट बॉडी इज नोन एज, और दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन द uniform motion. Let's take example. If Aman is covered 5 kilometer distance in 2 minutes, okay, and another boy, that is Ram, is covered 5 kilometer distance also in 2 minutes. 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 मिनट में, और एक अदर बॉय है दैट ही ऑल्सो कवर्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 मिनट. सो हियर व्हाट इज दैट, डिस्टेंस इज सेम एंड ऑल्सो टाइम इज सेम. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट बॉडी इज नोन एज इन द यूनिफॉर्म मोशन. तो हम लोग कह सकते हैं कि अमन एंड राम इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कह सकते हैं ना, क्लियर है. So what is the example? Can you give the example of uniform motion? What is the, you just find out the example, okay, and let me know about your answer. So next is non-uniform. Here non-uniform motion. So it is the opposite of a uniform motion. By name it is clear that it is a opposite. यूनिफॉर्म है तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है. सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, अ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल. अनइक्वल डिस्टेंस इट्स नन. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल. अमन, जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, कवर्ड 5 किलोमीटर इन 2 minutes, and the other boy Ram is covered 6 kilometer in a 2 minutes. अमन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर 2 मिनट में, एंड अनदर बॉय राम इज covered 6 kilometer distance in 2 minutes. Here what is, distance is unequal but the time interval is equal. So if a body covers unequal distance in an equal interval of time, that body is known in a non-uniform motion. मतलब ये क्या होगा, ये ज़्यादा आगे जाएगा उतना ही देर में, और ये 5 किलोमीटर ही कवर करेगा 2 मिनट में, ठीक है. दैट इज non-uniform motion, okay. So all these bodies thus have non-uniform motion. That means speed of trains, buses, car, okay, ये इनका क्या है, non-uniform motion हो सकता है, ठीक है. So this is your all about your motion, okay. And the next topic is your graph. I will give some videos for that in next day, okay. Till now you have to go through your link which I have sending to you, and let's
do your homework also. I will send some photos of your book, so just read and try to understand the topic clearly, and also make your question answer and notes. Okay, thank you.